Hello dear students, this video is particularly made for BBA 4th semester English and Business Communication Skills, and in general for every class wherever you'll have to write CV जिसका फुल फॉर्म है करिकुलम विटाए और करिकुलम वाइटे, जो रिज्यूमे से हल्का सा डिफरेंट होता है। बट ये जब भी आपने किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो सबसे पहले आप अपना रेज़्यूमे या आप अपना सीवी भेजते हो, इसके बेसिस पे आपकी सिलेक्शन होती है। सो दिस इज़ द फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ योर पर्सनालिटी। तो बहुत ज़रूरी होता है कि इसको आप बहुत अच्छे से बनाइए। अब पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो कॉमन होते हैं हर एक सीवी में, जिनको अगर आप बहुत क्राफ्टिकली, बहुत विट के साथ, इंटेलिजेंट के साथ हैंडल करते हो तो आप एक अच्छा सीवी पेपर में लिख के आ सकते हो और फुल फ्लेजेड मार्क्स ले सकते हो। तो यहाँ मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दूंगी और एक चीट कोड भी कि कैसे हल्की सी चेंज करके आप अच्छा सीवी जो है वहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो पेपर में लिख के आ सकते हैं। So for example, on your screen we have here first of all CV for the post of an assistant professor in commerce. तो कॉमन सेंस ही है ये याद रखना कि अगर आप कॉमर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो डेफिनेटली जो डिग्रीज़ हैं आपकी वो एम.कॉम बी.कॉम आएंगी, और अगर यहाँ पे ये चेंज हो जाता है इंस्टेड ऑफ कॉमर्स ये इंग्लिश आ जाता है तो आपकी ये डिग्रीज़ जो हैं वो ये वाली आएंगी, राइट, बीए और एमए आएंगी। हाँ, ये हो सकता है कि आप बीकॉम करने के बाद भी एमए इंग्लिश कर लो, फिर आप बीएड कर लो, फिर एमएड कर लो, इट इज़ पॉसिबल। बट ये थोड़ा सा ध्यान पेपर में आपने रखना है। तो सबसे पहले यहाँ आपका नेम आएगा, दिस वुड्स गोइंग टू बी कॉमन। सबसे पहले आपका नेम, उसके बाद आपका एड्रेस अकॉर्डिंग टू जो भी आपने लिखना है विद पिन कोड, राइट। फिर आपका फ़ोन नंबर और आपका ईमेल आईडी, ये आपने अपनी ये सबसे पहले क्या आएगा, आपका नेम और उसके साथ आपकी लोकेशन और आपका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आएगा, राइट। अगर आपको पेपर में ये थ्योरेटिकली लिखने को आ जाता है कि व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट्स, हाउ टू राइट गुड अट्रैक्टिव सीवी, तो आप यही लिखोगे, फॉलोइंग आर द पॉइंट्स विच आर नेसेसरी टू राइट एन इफेक्टिव सीवी, है ना। नंबर 1 नेम एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स, उसके बाद आप ये वाला पार्ट जो है एग्जाम्पल के तौर पे वहाँ बना सकते हो, राइट। उसके बाद पोजीशन एस्पायर्ड, इसका मतलब है पोजीशन एस्पायर्ड का कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। सो असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉमर्स, अगर आपकी पेपर में पोस्ट आई है मैनेजर इन अ 5 स्टार होटल, तो यहाँ पे आपने चेंज कर देना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चेंज ये वाला है, यहीं पे चेंजेस आएंगी, राइट। फिर करियर ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, आप किस ऑब्जेक्टिव को दिमाग में रख के इस करियर में आ रहे हो। टू एक्सेल इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, अगर यहाँ एजुकेशन नहीं है, मैंने जैसे अभी बताया बात हो रही है होटल की, तो यहाँ पे आ जाएगा हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, है ना, या होटल मैनेजमेंट। ये चीज़ें अब आपने ध्यान रखनी है। विद द अर्नेस्ट एफर्ट्स एंड टीचिंग स्किल्स, अब टीचिंग स्किल्स की बजाय अगर मैनेजर हो तो मैनेजीरियल स्किल्स हो जाएंगी, राइट, मैनेजिंग स्किल्स हो जाएंगी। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। रेस्ट जितनी एग्जांपल्स मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ यहाँ स्क्रीन पे, वो सारी मिलती जुलती हैं। फिर वर्क एक्सपीरियंस, ये हमेशा से ही लेटेस्ट से स्टार्ट करते हैं कि अभी कहाँ हो, उससे पहले कहाँ थे, उससे पहले कहाँ थे। एजुकेशन आ जाएगी आपकी, एजुकेशन में डेफिनेटली आप एम.कॉम पहले करिए, हाईएस्ट डिग्री से स्टार्ट करते हैं हम, है ना। अगर होटल वाला आ गया तो आगे एग्जांपल दिखाती हूँ उसकी भी। स्किल्स एंड पर्सनालिटी ट्रेट्स, तो ये वाली अच्छी हैं जो हर एक उसमें काम आएंगी आपके, जैसे वेल वर्स्ड विद करंट मेथड्स ऑफ टीचिंग की बजाय ऑफ होटल मैनेजमेंट इंडस्ट्री, राइट, ऑफ फोटोग्राफी इंडस्ट्री, जो भी बीच में पूछा गया आपसे क्वेश्चन में। स्किलफुल इन कंप्यूटर इज कॉमन, ये हर जगह काम आ जाएगा। प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश हर जगह काम आ जाएगा हर एक पोस्ट के लिए। एक्सपीरियंस्ड इन टीचिंग या एक्सपीरियंस्ड इन जो भी पोस्ट आपने अप्लाई करनी है वो आ जाएगा। एक्सपर्टीज़ इन पब्लिशिंग वेरियस रिसर्च पेपर्स, ये भी कॉमनली चल जाएगा आपका। रिसर्च तो आपने करी ही है ना, चाहे जिस मर्जी इंडस्ट्री में आप जाओ, पढ़ने के बाद ही जाओगे तो ये आप कर सकते हो कॉमन सब में। फिर अवार्ड्स, ये भी आपके उस अकॉर्डिंगली होने चाहिए। अगर आप टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो बेस्ट टीचर अवार्ड मिला आपको, अगर आप मैनेजर के लिए जा रहे हो तो बेस्ट मैनेजर अवार्ड मिल गया आपको, है ना। तो ये ऑप्शनल है।
आपने बुक्स लिखी हैं या बुक के चैप्टर्स आप लिख सकते हो किसी भी फील्ड में होके, वो कर सकते हो, है ना। तो टीचिंग के साथ रिसर्च ज़्यादातर हम एसोसिएट करते हैं, बट और भी इंडस्ट्री के रिसर्च के बिना तो नो इंडस्ट्री इज़ पॉसिबल, है ना। तो ये कॉमनली आप यूज़ कर सकते हो। फिर आ गया एक्टिविटीज़ एंड इंटरेस्ट। आपका एक्टिविटी और इंटरेस्ट क्या है। टेक एन एक्टिव पार्ट इन प्रोग्राम्स, इवेंट्स, वर्कशॉप एंड सेमिनार्स, ये कॉमन है, कहीं भी आ जाएगा। कीनली इंटरेस्टेड इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। अब ये एक्स्ट्रा करिकुलर, या अगर PRO के लिए अप्लाई कर रहे हो, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, तो यहाँ पे कौन सी एक्टिविटीज़ आ जाएंगी, आउटडोर एक्टिविटीज़, है ना, कि एक होटल में आप अप्लाई कर रहे हो और उसके अलावा आउटडोर एक्टिविटीज़ में आप इंटरेस्टेड हो, ये कर सकते हो। फिर नीचे पर्सनल, ये पर्सनल आपने यहाँ अकेला नहीं लिखना, यू हैव टू राइट पर्सनल डिटेल्स हियर। तो पर्सनल डिटेल्स में आ जाएगी आपकी एज, आपकी नेशनैलिटी क्या है, आप मैरिड हो कि अनमैरिड हो, ये सब आ जाएगा। और इसके साथ बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके CV का, रिज्यूमे का, रेफरेंसेस, राइट। तो रेफरेंसेस जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शो करती हैं कि आपकी कितनी बनी हुई है, आपको लोग कितना मानते हैं और कितना अच्छे से रेकमेंड करते हैं। तो ये 2 रेफरेंसेस आपके, एक टीचर हो सकते हैं, एक आपके कोई कोलीग हो सकते हैं, पुराने या नए, तो ये 2 रेफरेंसेस आपने ज़रूर अपने उसमें लिख के आनी है। सो ऑन द होल आपका जो CV है, दिस विल लुक लाइक दिस, राइट। ये ऐसा दिखेगा जैसे आपको बताया है, बहुत अच्छे से आप लोगों ने ये सारी डिटेल्स देके इसको कर लेना है, अच्छे से लर्न, राइट। अब थोड़ी सी और एग्जांपल्स देखिए। अगर CV फॉर द पोस्ट ऑफ मार्केटिंग हेड है तो भी नेम, एड्रेस, ईमेल, कॉन्टैक्ट ID। अब यहाँ पे देखिए पोजीशन एस्पायर्ड चेंज हो गया, ये मार्केटिंग हेड है। करियर ऑब्जेक्टिव आपका थोड़ा सा चेंज होगा, टू कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ अ लीडिंग फर्म बाय सीकिंग अ सीनियर मार्केटिंग हेड पोजीशन। तो ये जितनी आपको एग्जांपल्स भेजी हैं उसके अकॉर्डिंगली आप एक कॉमन सा जो हर किसी में फिट हो सकता है ऐसा एक करियर ऑब्जेक्टिव, या टू बी an asset for the institution or the company, right, and to have, मेरा करियर ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, टू हैव मेजर शेयर इन द ग्रोथ एंड सक्सेस ऑफ द कंपनी एज एन इंडिस्पेंसिबल एम्प्लॉई, है ना, कि ऐसा मैं रोल प्ले करूं कि कंपनी की ग्रोथ में बहुत बड़ा मेरा हाथ हो, योगदान हो। तो ये एक पॉसिबिलिटी है, ऐसा कुछ बना सकते हैं आप। फिर वर्क एक्सपीरियंस, कब कहाँ काम किया, वही सेम। एजुकेशन आपकी, अगर आप मार्केटिंग हेड के लिए आ रहे हो तो MBA BBA चाहिए। स्किल्स ये रहीं, वेल वर्स्ड विद करंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, स्किलफुल इन कंप्यूटर कॉमन है, प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश कॉमन आ जाएगा, एलोक्वेंट स्पीकर, है ना, या कह सकते हो आप एक्सपर्ट इन इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, पब्लिक स्पीकर, ये चीज़ें हर जॉब में कॉमन काम आएंगी। स्किल्स एंड पर्सनालिटी ट्रेट्स, फिर अचीवमेंट्स आपकी, आप किसी जगह के लाइफ मेंबर हो, ये सब दे सकते हो आप यहाँ पे। नेक्स्ट वही आपकी एक्टिविटीज़ और इंटरेस्ट क्या हैं। रीडिंग बुक्स इज़ अ गुड थिंग। अगर और कुछ नहीं मिलेगा तो रीडिंग बुक्स ऑफ कंसर्न डिपार्टमेंट लिख देना, जैसे मार्केटिंग एंड करंट अफेयर, कीनली इंटरेस्टेड इन वॉचिंग मूवीज़ एंड प्लेइंग चेस। इससे लोगों को कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं है, ऐसी एक्टिविटीज़ और इंटरेस्ट लिखने हैं जो काम आए कंपनी को। नोबडी इज़ इंटरेस्टेड इन योर डांसिंग एंड सिंगिंग, क्योंकि आपके डांस या सिंग करने से कंपनी को फ़ायदा नहीं होगा, आपके काम करने से होगा। तो बड़े सेंसिबल ये चीज़ें लिख के आनी है पेपर में। फिर यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स अपनी तरफ से ऐड करना है, और उसके बाद आपकी ये डिटेल्स और रेफरेंसेस। एक एग्जांपल ये देखिए, CV फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर। वही सेम स्टाइल, नेम आएगा, एड्रेस आएगा, ईमेल आएगा, कॉन्टैक्ट नंबर आएगा, पोजीशन एस्पायर्ड चेंज हो गई। आई थिंक आपको ये वीडियो देखते देखते ये सब लर्न हो जाने वाला है, विच इज़ व्हाट आई वांट, ताकि अच्छे से पेपर में अटैम्प्ट करके आऊँ। और करियर ऑब्जेक्टिव ये बड़ा सही है, सर हर जगह पे आ जाएगा। टू एक्सेल वेयर एवर आई गेट द राइट चांस टू वर्क, जहाँ भी मुझे सही मौका मिले काम करने का, मैं वहाँ पे एक्सेल करना चाहूँगा। आपका वर्क एक्सपीरियंस, अब यहाँ पे अगर आप लैंग्वेज के इंस्ट्रक्टर हो तो आप ट्रेनिंग, आप आइल्स सेंटर्स में होगे, है ना, तो उस अकॉर्डिंगली आपका वर्क एक्सपीरियंस चेंज हो जाएगा। एजुकेशन आपकी डेफिनेटली आप इंग्लिश में ही कुछ करोगे तभी लैंग्वेज से रिलेटेड हो पाओगे।
फिर स्किल्स एंड पर्सनालिटी ट्रेट्स में वेल वर्स्ड विद अमेरिकन एक्सेंट, स्किलफुल इन टीचिंग, इंग्लिश टीचिंग थ्रू ऑडियो विजुअल एड्स, है ना। फिर आपके आगे जर्नलिज्म में भी ये सब चल जाएगा अगर जर्नलिस्ट के तौर पे आ गया कुछ। बट क्योंकि आपका अगर बिज़नेस स्टूडेंट हो आप, बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन के, तो आप कोशिश मान के चलिए कि आपको मार्केटिंग, मैनेजिंग और कॉमर्स या मैनेजमेंट के टीचर, ऐसी वाली जो आपकी फील्ड से रिलेटेड है, PRO, ये सब आएगा। अगर आप ऑनर्स के स्टूडेंट हैं इंग्लिश के, तो आपको टीचिंग, इंस्ट्रक्शन, ऐसी वाली आएंगी। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो आपको वही बैंकिंग और उससे रिलेटेड सीरीज़ लिखने आएंगे। सो दिस इज़ कॉमन। ये इग्नू में भी आते हैं, ये अब AEC आ गया, AEC2, उसमें भी एक रिज्यूमे राइटिंग और CV राइटिंग का टॉपिक है। BBA में तो चलो है ही है, बड़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ में काम आने वाली चीज़ है ये। क्योंकि आप भूल मत जाइए कि यहाँ डिटेल्स लिखनी ज़रूरी हैं। सो आई हैव रिटन इट हियर। पर्सनल डिटेल्स मत भूलना कि आपका मैरिटल स्टेटस, नेशनैलिटी, आपकी एज, ये सब यहाँ आएगा। अचीवमेंट्स आपके सामने हैं। एक्टिविटीज़ एंड इंटरेस्ट, रीडिंग बुक्स ऑफ लिटरेचर, ऑर्गेनाइजिंग सेमिनार्स। अब ये ऑर्गेनाइजिंग सेमिनार्स, वर्कशॉप्स एंड इवेंट्स, ये तो कोई मैनेजर भी कर सकता है, ये कोई मार्केटिंग जो हेड है वो भी कर सकता है। तो कुछ ऐसा कॉमन जो कोई भी CV आ जाए उसमें चले। अगर ये आपने पॉइंट्स अलग निकाल के रख लिए, एक जगह एक ऐसा मास्टर CV बना लिया सब में से मेन पॉइंट्स लेके, जो अभी मैंने आपको बताए हैं, यू आर थ्रू। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ये 5 नंबर पक्के हैं आपके। एंड प्रेजेंटेशन इज़ ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस। अच्छे से लिख रहे हो, अच्छे से प्रेजेंट कर रहे हो, तो देन ओनली स्काई इज़ द लिमिट फॉर यू। सो दैट इज़ ऑल अबाउट दिस। आई होप this will help you. Take care, good luck, and all the best for your exams.